जितने विद्वान लोग आज हैं, जितने उपदेशक आज हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी जितना टकराव, जितना हिंसा, जितनी घृणा, जितना आपसी विद्वेष दुनिया में आज है, उतना पहले कभी नहीं था। और भारत के लोग, हम लोग अगर इसका सामना नहीं करेंगे तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये पुस्तक जो मैंने लिखी है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, वो इस ओर इशारा करती है कि समस्याओं का समाधान करुणा में निहित है। कि करुणा वो ताकत है जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तरह महसूस करने से जन्मती है और उन तकलीफों को दूर करने के लिए आपको जिद्दोजहद कराती है, क्रियाशील बनाती है। तो क्रिया है करुणा, जिम्मेवारी है करुणा। एक और तर्क आप देते हैं कि विश्व मित्र बन सकते हैं, विश्व गुरु नहीं। हालांकि कई बार पूछा भी जा चुका है, इसके पीछे का तर्क क्या है? कोई आम मैं इसे व्यवहारिक नहीं मानता, क्योंकि दुनिया में जो आज के हालात हैं, जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत ताकत है, बहुत पाखंड भी कर रहे हैं, बहुत दादागिरी दिखा रहे हैं दूसरों पर, अमीर देश, वो आपको क्यों विश्व गुरु मानेंगे? वो तो खुद ही विश्व लीडर बने हुए हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। ये जो चीज़ है मित्र बनाने की, तो भारत में बहुत क्षमता है, बहुत योग्यता है, सामर्थ्य है कि वो विश्व मित्र बन जाए। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। आप अपनी किताब करुणा में लिखते हैं कि मैं वैश्विक नागरिकता पर यकीन रखता हूँ। क्या आपको लगता है कि वैश्विक जो परिकाष्ठा है या जो परिदृश्य इस वक्त चल रहा है, क्या ये संभव है? वैश्विक परिदृश्य में ये बहुत मुश्किल है। दुनिया जितनी अमीर आज है, जितनी ज्ञानवान आज है, जितनी सूचनाओं का भंडार आज है, जितने कानून कायदे आज हैं, जितने विद्वान लोग आज हैं, जितने उपदेशक आज हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी जितना टकराव, जितना हिंसा, जितनी घृणा, जितना आपसी विद्वेष दुनिया में आज है, उतना पहले कभी नहीं था। तो ये चुनौती है और उस चुनौती का ही सामना करना सबके लिए ज़रूरी है। और भारत के लोग, हम लोग अगर इसका सामना नहीं करेंगे तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये पुस्तक जो मैंने लिखी है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, वो इस ओर इशारा करती है कि समस्याओं का समाधान करुणा में निहित है। करुणा कोई दया, कृपा, क्षमा, संवेदना नहीं है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं हालांकि, लेकिन समस्याओं के समाधान होंगे करुणा से। करुणा एक ताकत है, भाव नहीं है, एक कोई कोमल भाव नहीं है। इसलिए पुनर्परिभाषित मैंने किया है, जो 2000-2500 साल पुरानी परिभाषा है उसको, कि करुणा वो ताकत है जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तरह महसूस करने से जन्मती है और उन तकलीफों को दूर करने के लिए आपको जिद्दोजहद कराती है, क्रियाशील बनाती है। तो क्रिया है करुणा, जिम्मेवारी है करुणा, एक संकल्प है करुणा, एक जीवन का उद्देश्य है करुणा, और वो हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। परमात्मा ने हमको चेतना और करुणा, दो अमूल्य दिव्य शक्तियों के साथ पैदा किया है। हम चेतना का तो सहारा लेते हैं, लेकिन करुणा को दबाते रहते हैं। आज उस करुणा की चिंगारी को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि निकालने की जरूरत है। फिर एक और तर्क आप देते हैं कि विश्व मित्र बन सकते हैं, विश्व गुरु नहीं। हालांकि कई बार पूछा भी जा चुका है, इसके पीछे का तर्क क्या है? कोई आम जनता कई बार कहता हूँ कि विश्व गुरु बनने का सपना देखना बुरी बात नहीं है। जो सपना देख रहा है, जो प्रयास कर रहा है, करे, अच्छी बात है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे व्यवहारिक नहीं मानता, क्योंकि दुनिया में जो आज के हालात हैं, जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत ताकत है, बहुत पाखंड भी कर रहे हैं, बहुत दादागिरी दिखा रहे हैं दूसरों पर, अमीर देश, वो आपको क्यों विश्व गुरु मानेंगे? वो तो खुद ही विश्व लीडर बने हुए हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? भारत के डीएनए में जो ताकत नज़र आती है, वो मित्र बनने की ताकत नज़र आती है। क्योंकि भारत के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, अनजान लोगों को भी, अभी आप राजस्थान में बैठे हैं जहाँ कहा जाता है पधारो हमारे देश, तो राजस्थान के गांव में चले जाइए, वहाँ कुछ भूखे पेट नहीं आने देगा। कोई आदमी गरीब से गरीब है, उसके दरवाजे पर आप बैठ गए तो पानी पिलाएगा, फिर 2 घंटे बाद पूछेगा कुछ खिलाएं क्या। तो ये जो चीज़ है मित्र बनाने की, तो भारत में बहुत क्षमता है, बहुत योग्यता है, सामर्थ्य है कि वो विश्व मित्र बन जाए। एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। आ जाइए, चलिए आप चलिए। हाँ।